हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप सब आप अच्छे होंगे। तो आज की जो सीबीएसई क्लासेस की जो हमारी आज की वीडियो है, इसमें आज जो हमारा होने वाला टॉपिक है वो सेकंड चैप्टर है, चैप्टर 2 है। और चैप्टर 2 का जो हमारे पास नाम है, वो नाम है चैप्टर 2 का, वो क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। क्या है हमारे चैप्टर का नाम? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। ये हमारे चैप्टर का नाम है। और इस चैप्टर के अंदर जो हमारा पहला टॉपिक है, जो हमारी पहली हेडिंग है, वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ये हम आपको आज बताने वाले हैं। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, कि वो एरियाज के ऊपर डिपेंड करता है, या वो करंट के ऊपर डिपेंड करता है, वो या वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिपेंड करता है, या सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है कि सरफेस कैसा रखा है। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो बिना देरी करते हुए आप अच्छे से सीखेंगे। ये 12th क्लास के सेकंड चैप्टर है, सेकंड चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, हमारा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या टॉपिक है हमारा? टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो चलिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है? देखिए, डेफिनेशंस तो कभी कभी आ जाती हैं और नहीं भी आती हैं। तो कहना क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से हमें ये चीज कुछ बड़ा करने के लिए देखना होता है कि आईआईटी लेवल में क्वेश्चन आ जाता है, न्यूमेरिकल्स आ जाता है। तो हमें ध्यान होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। कि देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, मैं आपको एक नॉर्मली से वे में अगर आपसे मैं एक बात करूं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, कि देखिए, सपोज दैट मेरे पास ये एक सरफेस है, ये मेरे पास एक सरफेस है, और ये मेरे पास एक सरफेस है। इस सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं? ये सरफेस है, इस सरफेस से कितनी मेरी ये इलेक्ट्रिक लाइन पास हो रही हैं? तो जितनी भी इलेक्ट्रिक लाइन पास होंगी, उनकी टोटल नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस, फील्ड लाइंस, टोटल नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। ये हमारी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। और ये क्या है हमारा? ये हमारा सरफेस है। क्या है ये? सरफेस है मेरा। ये सरफेस है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। ठीक है। तो देखिए, मैंने क्या बताया आपको? मैंने आपको यही बताया कि किसी भी इलेक्ट्रिक सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। तो कहने का मतलब है कि मान लीजिए यहां 1 है, यहां 2 है, यहां 3 है, यहां 4 है, यहां 5 है, और यहां 6 है। हम कह सकते हैं कि इस इलेक्ट्रिकल सरफेस से हमारी कितनी लाइन से पास हो रही हैं? हमारी पास हो रही है टोटल 6 लाइन। तो टोटल नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी है? टोटल 6। तो ये टोटल नंबर जो 6 है हमारी, यही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। यही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है हमारा। तो चलिए, इसकी हम डेफिनेशन लिख दें। इसकी डेफिनेशंस को हम एक बार लिखते हैं। देखिए क्या है डेफिनेशन इसकी। ए इलेक्ट्रिक फ्लक्स या एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड लिंक्ड विद ए एनी सरफेस
linked with any surface defined as the total numbers of electric field lines that pass normally of the surface of the सरफेस। ये हमारी इसकी डेफिनेशन है। तो इसके अंदर एक मैंने वर्ड को यूज किया है, और वो वर्ड क्या है, इस वर्ड को मैंने यूज किया है कि एज द टोटल नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसके अंदर यही एक इंपॉर्टेंट वर्ड है कि द टोटल नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कि किसी भी सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, उन्हीं के टोटल नंबर्स को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स इट इज डिनोटेड बाय फाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इट इज डिनोटेड बाय फाई, इसको बोलते हैं फाई, एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स is a scalar quantity, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। और इसकी डायमेंशनल क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल होगी हमारी ml की पावर 3, t की पावर -3 और a की पावर -1, ये हमारी इसकी डायमेंशनल होगी। तो चलिए अब हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है, वो हमारी नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी कि डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या होगी हमारी, डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या होगी हमारी हेडिंग, डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये हमारी हेडिंग है। तो देखिए जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किस किस चीजों पर डिपेंड करता है, ये हमारा टॉपिक रहने वाला है। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किस किस चीज पर डिपेंड रहने वाला है। सपोज दैट नंबर 1 कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पहला क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स is directly proportional to the electric field line, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो वो क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डायरेक्टली इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, ठीक है। तो इसका मतलब है सेकंड क्या है हमारा, सेकंड है हमारा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स is directly proportional
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, यानी कि फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए टू द एरिया, ये है हमारा। तो इसका मतलब है कि देखिए कोई भी ये डिपेंड कैसे करता है, मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू मैं इसको ऐसे समझाऊं आपको कि ये डिपेंड कैसे करता है। सपोज दैट इसी का डायग्राम है, ये देखिए ये मेरा कोई सरफेस है और इस सरफेस को मैं नाम, एक मेरा सरफेस ये है, एक मेरा सरफेस ये है, इस सरफेस को मैं A1 बोल रहा हूं, इस सरफेस को मैं A2 बोल रहा हूं। तो देखिए जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो A1 सरफेस से पास होगी, ये A1 सरफेस से वो पास होगी और ये A2 से पास होगी। A1 से भी जो A1 से पास हो रही है वो A2 से भी पास हो रही है, और हो भी सकता है कि नहीं भी पास हो A2 से। तो देखिए कहने का मीन्स क्या है कि यहाँ A1 सरफेस है वो कैसा है, स्मॉल सरफेस है, A2 सरफेस कैसा है, वो थोड़ा इससे बड़ा सरफेस है। तो देखिए कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी जो सरफेस A2 से पास हो रही हैं बट नॉट पास सरफेस A1, यानी कि A1 से पास नहीं हो रही वो। तो कहने का मतलब है कि A1 की रेस्पेक्ट में, A1 सरफेस की रेस्पेक्ट में A2 सरफेस से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो सरफेस के एरिया पर भी डिपेंड करती हैं। तो इसका डायग्राम है, ठीक है। और इसके डायग्राम को हम इससे भी कनेक्ट कर सकते हैं, इसके डायग्राम से ये भी डायरेक्ट हो सकता है, क्योंकि डायरेक्टली देखिए ये है ऊपर की तरफ सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास हो रही है। सरफेस कैसे हमारे कि सरफेस कैसे रखा है जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो रही है उसके नेचर पर ये डिपेंड करता है। तो यहां दिख रहा है कि जो सरफेस है ये परपेंडिकुलर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके नॉर्मली पास हो रही है। तो कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं इसके परपेंडिकुलर है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के। और थर्ड क्या है हमारा, थर्ड जो हमारा होगा, थर्ड जो हमारा टॉपिक है वो थर्ड क्या कह रहा है कि देखिए थर्ड में, इसके थर्ड में ये हो सकता है कि इलेक्ट्रिक जो फील्ड लाइंस हैं वो सरफेस के साथ कितने डिग्री का एंगल फाइंड कर रही हैं, ये भी तो हो सकता है, कितने डिग्री का एंगल फाइंड कर रही हैं। तो हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स is proportional to the angle of the surface, मैं इस थर्ड वाले टॉपिक का जो डायग्राम है वो मैं इधर शो कर रहा हूं, इसको मैं इधर शो कर रहा हूं थर्ड वाले टॉपिक के डायग्राम को। देखिए ये डायग्राम टॉपिक का थर्ड का कहता क्या है कि मान लीजिए ये मेरे पास कोई सरफेस है, ये हमारे पास कोई सरफेस है, ये सरफेस है, और इससे जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये क्या हो रही हैं, पास हो रही हैं। इस सरफेस से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी क्या हो रही हैं, पास हो रही हैं। तो इस सरफेस से जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वे कुछ ना कुछ तो एंगल फाइंड कर रही होंगी। सपोज दैट ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे इस सरफेस से ये कोई थीटा एंगल फाइंड कर रही हैं। कौन सा एंगल, ये कोई थीटा एंगल फाइंड कर रही हैं। यहाँ एंगल कितना होगा, एंगल कितना होगा यहाँ मेरा थीटा एंगल होगा, यानी कि थीटा इज इक्वल टू कितना होगा मेरे यहाँ जीरो, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री मानते हैं, 90 डिग्री होगा या 0 डिग्री होगा, यहाँ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पर, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री मान लेते हैं यहाँ। तो देखिए वैल्यू क्या होती है, इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन नहीं होगा, ऐसे ही होगा ई इंटू डी एस, क्या होगा ई इंटू डी एस। तो देखिए ये क्या है, डॉट को हटाएंगे तो cos थीटा की वैल्यू आएगी ई डी एस। तो ई डी एस का मतलब है cos थीटा, यहां cos थीटा हो गया। अब इस cos थीटा में जो हम थीटा की वैल्यू रखेंगे वो 0 डिग्री रखेंगे, तो ई डी एस और cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 1 हो जाएगी। तो कहने का मतलब है जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा फाई इक्वल टू वैल्यू होती है ये फाई इक्वल टू ई इंटू डी एस,
तो जो फाई इज इक्वल टू ई डी एस, ये कैसा आएगा, हमारा मैक्सिमम आ गया। तो इसका मतलब है कि किसी भी सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी पास हो रही हैं, यदि वो सरफेस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी यदि 0 डिग्री का एंगल फाइंड कर रही हैं, तो इसका मतलब है कि 0 डिग्री के एंगल फाइंड करने पर जो हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। और यदि 90 डिग्री ये एंगल फाइंड कर रही हैं, यदि ये सरफेस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यदि हमारी ये 90 डिग्री एंगल फाइंड करनी है, यहाँ थीटा इज इक्वल टू 90 होगा, तो इसका मतलब है cos 90 की वैल्यू 0, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, हमारा 0 होगा। तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा होगा, हमारा मिनिमम होगा। तो आई होप सबको अच्छे से ये समझ में आया होगा। आज का टॉपिक में हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही था। देखिए डेफिनेशंस आए या नहीं आए, डेफिनेशन आए या नहीं आए, लेकिन इसके बेस पर न्यूमेरिकल्स डेरिवेशंस जरूर आते हैं। तो आई होप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए बच्चों, मैं आपको इस चीज सिखानी चाहूंगा कि मैं बड़ी मेहनत और लगन के साथ, ताकि मैं अपने कंटेंट को आपके पास तक पहुंचा पाऊं और इतना अच्छे से अच्छा रिप्रेजेंट करूं, इतने से अच्छा समझाऊं, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ये मेरी खुद की लैंग्वेज होती है, ये मेरे खुद का मेथड होता है, ना ही मैं बुक से पढ़ाता हूं, ना ही किसी नोट से पढ़ाता हूं। तो मैं अच्छे से अच्छा प्रोसेस करता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, ताकि आपको समझ में आ जाए। इजी से इजी मेथड में लेके आता हूं। तो आज की वीडियो में मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स था। तो आई होप सबको अच्छे समझ में आया होगा। आज की वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव ए नाइस डे ऑल स्टूडेंट्स।